तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये माननीय। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि यूपीआई पेमेंट पर चार्ज को लेकर नए बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसे हैं संजय सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी को सुनाया है और उस मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि लौट के बुद्धू घर को आए। पीएम मोदी ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर बड़ी बड़ी बात की थी, लेकिन सरकार जो नया बिल लेकर आई है बैंकों की कमाई के लिए, उसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी की जेब आखिरकार कैसे कैसे काटी जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है जब ये सवाल उठा कि पहले तो यूपीआई पेमेंट की आदत डाल दी और अब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लिया जाएगा, क्या आम आदमी को नुकसान होगा, क्या ग्राहकों को नुकसान होगा। तो सरकार ने बड़ी मासूम बात की। सरकार ने कहा कि पर्सन टू पर्सन कोई चार्ज नहीं लगेगा, आम जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा। जो भी थोड़ा बहुत चार्ज लगाया जाएगा वो मर्चेंट पर लगाया जाएगा, यानी दुकानदारों पर लगाया जाएगा। लेकिन क्या दुकानदार आम आदमी नहीं होते? इसे लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाया है। मोदी सरकार की सफाई पर वित्त मंत्री और बीजेपी आईटी सेल के तमाम लोगों ने जो लंबा चौड़ा जवाब तैयार किया कि देखिए ये प्रावधान है, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है, बस मामूली चार्ज देना पड़ेगा मर्चेंट को। तो उसे लेकर संजय सिंह और विपक्षी सांसद पीएम मोदी और वित्त मंत्री को क्या क्या सुनाते हैं, जरा सुनिए। Sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act 2026 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. आप बोलना चाहेंगे इसमें और later on? So later on will be better. So motion moved. मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये मान्यवर। पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है, इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मान्यवर, बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। तो संजय सिंह और विपक्षी सांसद कहते बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो नया बिल आया है, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल, विपक्षी नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल चूंकि सरकार के पक्ष में है तो बिल आराम से पास हो जाएगा। दोनों सदन में इस बात में कोई दो राय नहीं है। शोर शराबा होता रहता है, मोदी सरकार को जो बिल पास कराने होते हैं वो पास करा लिए जाते हैं। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? जहां सरकार का कहना है कि आम ग्राहक पर, अंतिम ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार सब इसके लपेटे में आएंगे तो क्या ये आम आदमी का नुकसान नहीं है?
आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।